क्या इस पेन स्टॉक का जो सबसे वर्स्ट आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में निचले स्तरों से एक बाउंस आना क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना चुका है? क्या वापस से वो लेवल टेस्ट नहीं होंगे? आने वाले समय में इस स्टॉक में क्या हो सकता है? क्या एक बड़ी रैली होने वाली है? और बड़े मेजर कंसर्न क्या हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और देखिए, इस स्टॉक के ऊपर वापस से बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि स्टॉक में करना क्या है, कैसा चल रहा है। तो इस एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। मेरे खुद में मैंने इंडिगो पेन में एक ट्रेड लिया था, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो ऐसे ही वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ दोस्तों। तो पहली बार अगर मेरे चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज होली का पर्व है, तो मैंने सोचा किसी पेंट स्टॉक को के ऊपर ही बात की जाए। तो आज इंडिगो पेंट्स की बात करते हैं। देखिए, बाजार जब बंद हुआ तो आपको पता होगा कि स्टॉक वीक था, लेकिन 1050 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और पिछले एक दो दिनों में निचले स्तरों से लगभग 990 के लेवल में स्टॉक एक बहुत ही शानदार सपोर्ट लेता दिखाई दिया और वहाँ से एक बड़ी रैली आती दिखाई दी। लेकिन उस समय भी बाजार बंद होते थोड़ा सा थकते हुए स्टॉक दिखाई दिया। तो देखिए, मैंने खुद ने एक पोजिशनल ट्रेडिंग ली थी इंडिगो पेंट्स में। लगभग आप कह सकते हैं कि 1034 के आसपास मैंने 1020 के आसपास मैंने एक ट्रेड उठाया था। और अप्रॉक्सीमेटली 1030 और 1025 उसी के आसपास मैंने से 1130 और इसी के आसपास मैंने सेल कर दिया था। लेकिन जब मैंने सेल किया उसके बाद बंद होते होते 1075 में स्टॉक आ गया था। तो मेरी पोजिशनल ट्रेडिंग थी लगभग 3-4 दिनों की। लेकिन इंडिगो पेंट्स में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आपने वाकई में 1990 के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो आपको मैं कुछ चीज़ समझाऊं दोस्तों। क्या वर्स्ट ओवर हो चुका है? देखिए, अभी ऐसा नहीं कहा जा सकता, खास करके स्टॉक प्राइसेस को लेकर के। क्योंकि जिस तरह का बाजार है, जिस तरह का बाजार इंडिकेशन दे रहा है, वो आज भी मुझे बेरिश मोड में ही दिखता है। तो यदि आप कह सकते हैं कि अगर कुछ भी गिरावट होती है और 1050 के नीचे अगर स्टॉक जाकर के बंद हो जाता है किसी दिन, और इवन 1030 जो कि एक बहुत 1030 से लेकर 1050 एक सपोर्ट का काम करता है, अगर उसके नीचे आता है तो वापस से 990 के आसपास स्टॉक जा सकता है। बट उसके चांसेस थोड़े से कम लगते हैं मुझे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिगो पेन में अगर वाकई में इन्वेस्टमेंट करनी है तो इश्यूज़ क्या है। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है, जो अक्सर हर कोई कह रहा है, जिसके साथ मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ, वो है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी। आप अक्सर सुन रहे होंगे कि भाई साहब बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन होने वाला है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, चाहे वो JSW पेंट हो, आप कह सकते हैं ग्रेसिम हो, जेके सीमेंट भी पेंट इंडस्ट्री में आ रही है, और भी बहुत सारे लोग हैं, एस्ट्रल ने भी कुछ इन्वेस्टमेंट की है छोटी मोटी। तो इसके कारण जो सबसे ज़्यादा निगेटिव असर पड़ेगा ना दोस्तों, वो इंडिगो पेंट्स में ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी भी पेंट इंडस्ट्री नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की जो आँच है सबसे ज़्यादा इंडिगो पेंट को लगेगी। और वैल्यूएशन भी बहुत बहुत एलिवेटेड थी, जिस कारण आपको इतनी सारी पिटाई देखने को मिली। फिर आते हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट ने बातें कही हैं। देखिए, कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है कि जो रॉ मटेरियल में जो कह सकते हैं जो कमी आ रही है, जो उनके इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो कम हो रहा है, उसका इस्तेमाल वो डीलर्स को डिस्काउंट देने में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उसका इस्तेमाल वो डीलर्स को डिस्काउंट देने में करेंगे, जिसके कारण इनके वॉल्यूम्स लगातार मेंटेन रहें, भले उन्हें थोड़ा मार्जिन में और प्रेशर झेलना पड़े। जी हाँ दोस्तों, ये कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा है। और इसी चीज़ के लिए मुझे लगता है कि शायद शायद थोड़ा प्रेशर और आपको झेलने को मिले। बात करें अन्य चीज़ों की, तो कंपनी ने भाई कुछ सेक्टर में मार्केट शेयर बढ़ाया है, जैसे सीमेंट पेंट्स और पुट्टी सेक्टर में कंपनी ने अच्छा खासा, कह सकते हैं अच्छा खासा तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ अपना मार्केट शेयर भी बढ़ाया है। वॉल्यूम्स में 34% ज़्यादा की वृद्धि भी हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन सबको डर है कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी का, और उसमें भी आप कह सकते हैं एक प्रॉब्लम ये आती है कि एक समय जो लोकल प्लेयर्स थे दोस्तों, वो जब क्रूड ऑयल बहुत हाई था और उनके इनपुट कॉस्ट इतने ज़्यादा हो गए थे कि वो कंपटीशन से ही बाहर लग रहे थे, वो वापस से बहुत बड़े स्तरों पे सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं, जिसका नेगेटिव असर और भी ज़्यादा मार्जिन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें भी नेगेटिविटी हैं दोस्तों, नेगेटिव हैं। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक स्टॉक प्राइस इन हो चुके हैं 990। ये मैं जब मुझे याद है इंडिगो पेन में मैंने लगभग 25 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उससे मैंने कहा था देखिए बात करने की ज़्यादा है नहीं,
स्टॉक में जो लेवल से मैंने बताया थे एग्जैक्टली वहीं से बाउंस बैक किया है दोस्तों। तो प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकली स्टॉक अभी भी वीक है। हाँ, आप 1050 में कह सकते हैं, आप जब मैं वीडियो बना रहा हूँ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी खतरे के बादल पूरी तरह नहीं छटे हैं दोस्तों। इंडिगो पेंट में निवेश करना अभी थोड़ा सा रिस्की है, ये चीज़ प्लीज़ अपना दिमाग में रखें। लेकिन हाँ, आने वाले 2 से 3 सालों में 990 के आसपास मुझे लगता है ये स्टॉक एक अच्छा कॉम्पिटिटिव आपको एडवांटेज दे सकता है। प्लस अगर ये जो कह सकते हैं, देखिए आने वाले समय 2-3 क्वार्टर में भी, 2-3 महीनों में भी जो वॉल्यूम्स में उसमें कमी रहेगी, ये बात ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी कुछ समय पहले कही थी। तो ये तमाम इश्यूज अब प्राइस्ड इन होते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। तो इंडिगो पेंट में जो मैंने आपके साथ चर्चा की वो एक रिस्क फैक्टर अभी भी है, ठीक है। अगर आप इसमें निवेश कर रहे हैं तो मैं आपसे बस यही कहूँगा कि थोड़ा सोचें, आप समझें क्या आप इस रिस्क एपेटाइट को ले सकते हैं, क्या आपके रिस्क एपेटाइट को ये फुलफिल करता है। देखिए, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा इस वीडियो को नॉलेज की तरह लें और कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस करें या अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह करें। और किसी स्टॉक में अगर आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मैं आपको समझा दूँ, आने वाले कुछ समय तक पेंटिंग, जो पेंट पूरा एज अ सेक्टर है, वो आपको दबाव में दिखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, दबाव में देखने को मिलेगा। इसीलिए अगर पेंट स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो ये चीज़ को प्लीज़ ध्यान में रखें और कोई बहुत बड़ा निवेश करने की बजाय धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें, वो मुझे अभी ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों। बट एज अ कंपनी अच्छी कंपनी है, नो डाउट दोस्तों, लेकिन अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी रहेगी, थोड़ी प्रेशर रहेगी, ये चीज़ प्लीज़ समझें दोस्तों। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद दोस्तों।